Assalamualaikum dear students, hope you are fine. Today we solved unit number 13, exercise 13.1, question number 6. Abdul Hadi labeled cards from 1 to 30 and put them in a box. He selects a card at random. What is the probability that selected card containing part 1 है the number 25, part 2 है the number between 17 to 22, पार्ट 3 है इसका नंबर एटलीस्ट 20, पार्ट 4 है नंबर नॉट 27 एंड 29, पार्ट 5 है नंबर नॉट बिटवीन 12 टू 15। अच्छा, सॉल्यूशंस का देख लेते हैं। अब्दुल हादी हैज़ 30 कार्ड्स लेबल फ्रॉम 1 टू 30। 30 कार्ड थे, ठीक है, 1 से 30 तक नंबर। सो द टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम इज 30। तो टोटल कार्ड आपस कितने हो गए 1 से 30 तक? 30 कार्ड हो गए, ठीक है। लेट कैलकुलेट ईच पार्ट। पार्ट 1 क्या था, क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। probability that the selected cards contains the number 25। जो एक कार्ड है 25 कितनी बार अपीयर होगा 1 से 30 तक? एक बार अपीयर होगा ना, ठीक है। तो द नंबर 25 अपीयर्स ऑन वन कार्ड। probability number 25 is equal to number of favorable outcomes divided by total outcomes is equal to 1 by 30। पार्ट 2 इसका देख लें। probability that the selected card contains a number between 17 and 22। अब हमने सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी थी, 17 और 22 के दरमियान में कितने कार्ड हैं, ठीक है। तो आप द नंबर बिटवीन 17 से 25 तक काउंटिंग लिख लेंगे। 17, 18, 19, 20, 21, 22 इन्हें काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 मेरे पास कार्ड बनेंगे ये वाले, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी नंबर्स बिटवीन 17 एंड 22 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स। तो 6/30, 6 1 टाइम 6 6 5 30 हो गया, ठीक है। पार्ट 2 भी हो गया। पार्ट 3 देखें इसका। प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड कंटेन्स अ नंबर एट लीस्ट 20, ठीक है। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कम से कम 20 आए, यानी कि 30 तक जाएगा ये, ठीक है। 20 से 30 तक हमने देखना है कितने नंबर है। द नंबर दैट एट लीस्ट 20 आर 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। तो उन्हें काउंट करेंगे तो 11 टोटल नंबर बन जाएंगे। तो 11 कार्ड्स हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी नंबर एट लीस्ट 20 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स। तो कितने थे 11/30। पार्ट 4 इसका था। प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज नॉट 27 एंड नॉट 29। 1 से 30 तक जो कार्ड्स हैं उनमें 27 और 29 नहीं है, ठीक है। यानी 2 कार्ड नहीं है, तो अब 30 में से 2 को माइनस कर दोगे तो पीछे जितने कार्ड बचेंगे वो प्रोबेबिलिटी होगी। The numbers 27 and 29 are excluded, so the remaining numbers are 30 minus 2 is equal to 28 cards. Probability not 27, not 29 is equal to number of favorable outcomes divided by total outcomes is equal to 28 by 30. 2 1 time 2, 2 4 time 8, 2 15 time 30. तो 14/15 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इसका 5 पार्ट देख लें। 5 में क्या था, प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज नॉट बिटवीन 12 एंड 15। अब 12 और 15 जो है वो कार्ड हमारे पास इंक्लूड नहीं होंगे, बाकी इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो द नंबर बिटवीन 12 और 15 तक देख लेते कितने नंबर बनते हैं हमारे पास। 12, 13, 14, 15 4 नंबर बनते हैं। 1 2 3 4 कार्ड्स आ गए, ठीक है। द रिमेनिंग नंबर्स आर 30 माइनस 4 इज इक्वल टू 26 कार्ड्स। तो जो बाकी कार्ड्स बच गए वो कितने हैं, 26 कार्ड्स हैं। Probability not between 12 and 15 is equal to number of favorable outcomes divided by total outcomes। तो फेवरेबल आउटकम कितने थे, 26 थे। 26/30, 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6 तो 13 और 2 15 टाइम 30 आ गया। तो 13/15 इसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन इज 0.85। What will be the probability that Aisha will not pass the examination? Solution सा क्या है कि the probability that Aisha will not pass the examination is the complement of the probability that she will pass। तो फार्मूला इसका क्या यूज होगा, द फार्मूला फॉर द कम्प्लीमेंट इज, जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कम्प्लीमेंट का फार्मूला होता है वो होता है जी पी नॉट पासिंग इज इक्वल टू 1 माइनस पी यानी पासिंग, ठीक है। तो आप नॉट पासिंग फाइंड करने लगे तो आप उसमें से 1 माइनस कर दोगे पासिंग वाले में से, ठीक है। तो पासिंग हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी थी वो 0.85 थी। आप 1 माइनस 0.85 कर दोगे तो 0.15 आ जाएगा।
तो प्रोबेबिलिटी नॉट पासिंग इज इक्वल टू 0.15 है। ठीक है, फाइनल आंसर सर क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन इज 0.15। यहाँ हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।